गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू लाइसेंस कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन के अंदर क्या कंडीशन अप्लाई होती है। हमने वहाँ पे पढ़ा था कि आपका एटीन्यूएशन क्या होता है, प्री मैच्योर टर्मिनेशन कैसा होता है। अगर एक्सेस अमाउंट के अंदर हमारे पास ट्रिप्टोफैन है तो एटीन्यूएशन की कंडीशन आती है। आज हमारा जो टॉपिक है, जो पार्ट थर्ड है ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट का, उसके अंदर हम पढ़ेंगे लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन। कि अगर ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन अगर लो है, अगर लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन है या मीडियम के अंदर ट्रिप्टोफैन अब्सेंट है, तो उस कंडीशन में क्या है। ठीक है, उस कंडीशन में क्या होगा वो आज हमें डिटेल में देखना है। सो हमने यहाँ पे क्या देखा था, अगर हम देखे थे ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट का, जब हम डीएनए देखते हैं तो वहाँ पे हम पढ़ रहे थे प्रमोटर है, वहाँ पे हमने देखा था ऑपरेटर है। आपका ट्रिप एल के लिए रीजन 1 है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, रीजन 4 है, एंड देन यहाँ पे ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमारा ट्रिप एल था। देन यहाँ पर ट्रिप ई, ट्रिप्टोफैन डी, ट्रिप सी, ट्रिप बी, ट्रिप ए, ये हमारी जीन थी। तो जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या था कि हमें आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग कराई थी, एंड देन देखा था जैसे जैसे वो आगे मूव करेगा तो हमने वहां देख रहे थे रीजन 3 एंड 4 की कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होती। लास्ट लेक्चर में मैंने क्या पढ़ा था, मैं दिखा देता हूँ। हमने यहाँ पे हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन देखा था। ये देखो, हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन के अंदर हम देख रहे थे कि आरएनए पॉलीमरेज जैसे बाइंड करेगा तो प्रमोटर से ये ऑपरेटर रीजन पे जाएगा, ऑपरेटर से ये वन रीजन पे जाएगा। वन रीजन हमें पता है कि वन रीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन है। यहाँ पर हमें पता है कि ट्रिप्टोफैन को कोड करने वाले अमाइनो एसिड है। 10th, ये एक तरह से 14 अमाइनो एसिड का है रीजन 1, जिसमें 10th एंड 11th पोजीशन पर ट्रिप्टोफैन को कोड करने वाली सिक्वेंस है। ठीक है, वन रीजन से ये 2 पर जाएगा तो 2 पर जाने के बाद राइबोसोम मूव करेगा, 2 से ये थर्ड पर जाएगा, थर्ड पर आ गया, 1 एंड 2 में ने आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली है। एंड थर्ड से जैसे ही थर्ड से ये फोर्थ पर जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड एंड फोर्थ आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर रहे थे एग्जिट चैनल के अंदर। सो यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया था, प्रीमेच्योर टर्मिनेशन, जिसको हम बोलते हैं एटीन्यूएशन। अब जो हम पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे एंटी टर्मिनेशन। हम बोलेंगे यहाँ पे लो कंसंट्रेशन ऑफ टर्मिनेशन में क्या होता है। सो यहाँ पे हम वापस से वही, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या बना रहा हूँ, डीएनए है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या बनाया मैंने, ये प्रमोटर है, ऑपरेटर है, 1 2 3 4, एंड देन यहाँ पे हमें पता है कि ट्रिप ई, डी, सी, बी एंड ए, ये जीन प्रेजेंट है। ठीक है, सबसे पहले मुझे पता है कि यहाँ पे किसने पेयरिंग करी है, कौन बाइंडिंग करेगा, आरएनए पॉलीमरेज आएगा। आरएनए पॉलीमरेज ये कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। आरएनए पॉलीमरेज जैसे बाइंडिंग करेगा, आरएनए पॉलीमरेज ने बाइंडिंग करी, बाइंडिंग करने के बाद यहाँ पर क्या होगा, नेक्स्ट देखते हैं हम। यहाँ पे क्या होगी, मेल्टिंग होगी। क्या होगी, मेल्टिंग। आपका जो क्लोज कॉम्प्लेक्स था वो ओपन कॉम्प्लेक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये क्या है, प्रमोटर है, ऑपरेटर है, 1 2 3 4, एंड देन ई, डी, एंड देन यहाँ पर सी, बी एंड ए, ये रीजन। हमें पता है कि आपका, जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में, अगर किसी ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है, ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट का पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है, तो थर्ड बहुत कम समझ में आएगा, इसलिए 1 एंड 2 पहले देखिए, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा आरएनए पॉलीमरेज का ये एग्जिट चैनल था, ये आरएनए पॉलीमरेज का ये क्या है, एग्जिट चैनल है, आरएनए एग्जिट चैनल, जहाँ से आरएनए बाहर निकलेंगे। अब ये प्रमोटर से कहाँ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज, ये जो आरएनए पॉलीमरेज है ये मूव करेगा आगे, कहाँ पर, ये मूव करेगा अब ऑपरेटर रीजन पे। ये देखो, ये प्रमोटर है, एंड देन ऑपरेटर रीजन, एंड देन यहाँ पर क्या है, रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4, ट्रिप एल, एंड देन ई, डी, सी, बी एंड ए। क्लियर है।
एंड यहाँ पे बाइंडिंग करी है किसने, आरएनए पॉलीमरेज ने। ठीक है, अब मेरे को पता है रीजन 1 से ये कहाँ जाए, ऑपरेटर से कहाँ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज रीजन 1 पर। रीजन 1 पे जाने के बाद लाइक अगर अपन देखें रीजन 1 पे, लाइक ये हमने बनाया है क्या, प्रमोटर, ऑपरेटर एंड देन, कि थोड़ा ध्यान से पढ़ना है क्योंकि इसके ऊपर सीएसआर ने 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा था, बहुत ही अच्छा। मैं उसका अभी सॉल्यूशन कराऊंगा। ठीक है, इसके क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा मैं, क्योंकि ऑपरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए इसके क्वेश्चन कराने बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। अब देखो ये रीजन 1 है, ये क्या है, रीजन 2, रीजन 3, रीजन 4 एंड ई, डी, सी, बी एंड ए। ये देखो अब यहाँ पे किसने बाइंडिंग करी है, ये है हमारा आरएनए पॉलीमरेज। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि आपका ट्रांसक्रिप्शन कपल होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या है, ट्रांसक्रिप्शन कपल विथ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट्स। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मतलब कि यहाँ पे जैसे आरएनए पॉलीमरेज बाहर रीजन 1 पर आया, आरएनए पॉलीमरेज ने क्या कहा, रीजन 1 को वापस ये निकालेगा, इसका ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकालेगा। तो यहाँ पर जैसे ट्रांसक्रिप्ट बाहर निकाल रहा है, तो मैंने जैसे प्रीवियस लेक्चर में बताया था वैसे यहाँ पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे क्या होगा, राइबोसोम आके बाइंड कर जाएगा। ये राइबोसोम की स्मॉल सब यूनिट और ये क्या है, लार्ज सब यूनिट। ये लो, ये क्या है हमारा राइबोसोम। राइबोसोम ने आपस में बाइंडिंग आके यहाँ पे बाइंडिंग कर लिया, रीजन 1 पे आके बाइंड करेगा। अब मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी बता चुका हूँ कि आपका जो रीजन 1 है, रीजन 1 है यहाँ पर क्या है, 10th एंड 11th पोजीशन पे। रीजन 1 मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो रीजन 1 है यहाँ पर, जो ये अप्रोक्सीमेटली 14 अमाइनो एसिड का है एंड 10th एंड 11 जो कोडोन है यहाँ पर, या अमाइनो एसिड है, वो किसको कोड कर रहे हैं, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को कोड करके जा रहे हैं। अब मेरे को पता है कि मीडियम के अंदर क्या नहीं है, मीडियम के अंदर हमारे पास नहीं है, ट्रिप्टोफैन नहीं है। ट्रिप्टोफैन नहीं है तो यहाँ पर लाइक अगर अपन देखे, ये देखो ये कौन है, हमें पता है ये है हमारा टीआरएनए। टीआरएनए क्या चार्ज हो पाएगा, क्या टीआरएनए चार्ज हो पाएगा, नहीं। क्या टीआरएनए, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है, मुझे चाहिए ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन आकर बाइंड करे, ट्रिप्टोफैन आकर बाइंड करे इसको। ये क्या है, टीआरएनए तो है, पर टीआरएनए ट्रिप्टोफैन के लिए नहीं है। टीआरएनए सारे अमाइनो एसिड के लिए है, एलानिन, ठीक है, सारिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन सबके लिए है, बट ट्रिप्टोफैन के लिए नहीं है, क्योंकि एक्सेस कंसंट्रेशन अगर अपन देखें, एक्सेस अमाउंट क्या है, बहुत ही कम है ट्रिप्टोफैन का इन मीडियम। तो चार्ज टीआरएनए ट्रिप्टोफैन के लिए नहीं मिलेंगे। सो ये आपका जो राइबोसोम है, ये रीजन 1 पर स्टक हो गया। क्यों, क्योंकि ये मूव नहीं कर पा रहा है। अगर अपन देखें फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये देखो ये हम अब तक ये पूरा लेक्चर पढ़ चुके हैं इसका, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिप एल है, जो ट्रिप एल के अंदर रीजन 1, 2, 3 एंड 4 होंगे। तो 1 रीजन पर 10th एंड 11th पोजीशन पर ट्रिप्टोफैन है, यूजीजी एंड ट्रिप एल इज 161 या अप्रोक्सीमेटली 140 to 161 न्यूक्लियोटाइड का है ये, जिसमें रीजन 1 इज 14 अमाइनो एसिड। तो जब भी अपन क्या करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, तो मेरे को पता है कि ट्रांसलेशन में लाइक यहाँ पर ये मेरे मानो एमआरएनए है, ये एमआरएनए है, तो यहाँ पर लाइक सीक्वेंस मान लो AGG, ये सीक्वेंस है किसकी, राइबोसोम बाइंडिंग साइट, ठीक है। एंड देन इसके कुछ न्यूक्लियोटाइड बाद ही क्या होता है, AUG स्टार्ट कोडोन है, एंड देन यहाँ पे मान लो स्टॉप कोडोन है। तो हमें पता है, और यहाँ पर बीच में लाइक यूजीजी सीक्वेंस है। लाइक अगर हम देखें ट्रिप्टोफैन का मैंने आपको बताया है, ये देखो अपन वापस ऊपर देख लेते हैं, ये देखो यूजीजी एंड यूजीजी, ये किसको कोड करके जा रहे हैं, ट्रिप्टोफैन कोडोन को। तो मैं अगर यहाँ पर अगर ये पूरी की पूरी अगर मान के चलो यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये है ट्रिप एल है, तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर रीजन 1 हो सकता है, रीजन 2 है, रीजन 3 है, रीजन 4 है इसके अंदर। तो रीजन 1 के अंदर यहाँ पर इस रीजन 1 में यहाँ पर क्या है, यूजीजी सीक्वेंस है, यूजीजी सीक्वेंस है। हमें पता है कि जब राइबोसोम आके बाइंडिंग करेगा, अगर एक एमआरएनए है, इस एमआरएनए के ऊपर लाइक यहाँ पर अगर हमने बाइंडिंग कराई, ये देखो ये स्मॉल सबयूनिट मान लो,
और ये मान लो लार्ज सब यूनिट राइबोसोम की, ये लार्ज सब यूनिट मान लो। तो हमें पता है कि ये स्मॉल सब यूनिट यहाँ पर लाइक AGG है, अगर यहाँ पर AGG है और यहाँ पर AUG है, तो यहाँ पर तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली है किसने 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 16S RNA ने, क्योंकि यहाँ पे क्या है ये क्या है, एक तरह से ये क्या है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट है, ये राइबोसोम बाइंडिंग साइट है जिसको हम बोल रहे हैं साइने डायगोनल सीक्वेंस। इसको किसने रिकॉग्नाइज किया था, साइने डायगोनो ने, डायगोनो, इसलिए हम बोलते हैं इसको साइने डायगोनल सीक्वेंस। ठीक है, ये ऑलरेडी मैं डिटेल आपको प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, क्योंकि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अप्रोक्सीमेटली 50 लेक्चर हो चुके हैं, तो उनके अंदर हम ऑलरेडी मैं इसको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप अगर डे 1 से डे एंड तक का अगर लेक्चर लोगे तो आपको पूरे डिटेल समझ में आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर AUG है, तो यहाँ पे हमें पता है कि लाइक यहाँ पे चार्ज tRNA के बाइंडिंग करते हैं। ठीक है, ये राइबोसोम क्या करता है, आगे मूव करता है, ये आगे मूव करता है। तो यहाँ पर अगर अपन देखें राइबोसोम के अंदर, यहाँ पर अगर अपन राइबोसोम को देखें, ये राइबोसोम जब बाइंडिंग कर रहा है तो राइबोसोम के अंदर मुझे पता है कि यहाँ पर राइबोसोम के पास में यहाँ पर क्या है, 3 साइट प्रेजेंट थी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ चाहे यहाँ पर प्रीवियस, लाइक यहाँ पर एक्सेप्टर साइट है, A साइट है, पेप्टाइडल साइट P साइट और E साइट एग्जिट साइट है यहाँ पर। तो पेप्टाइडल साइट और आपका एक्सेप्टर साइट, तो एक्सेप्टर साइट पे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर चार्ज tRNA आते हैं, यहाँ पे कौन आते हैं, चार्ज tRNA। अब मैं चार्ज tRNA यहाँ पर अगर सीक्वेंस है UGG, मतलब कि यहाँ पे सीक्वेंस है लाइक इसकी ट्रिप्टोफैन कोडोन को कोड करने के लिए, तो मुझे चाहिए यहाँ पे क्या, मुझे चाहिए यहाँ पर ट्रिप्टोफैन का चार्ज tRNA, ये है ट्रिप्टोफैन का चार्ज tRNA। अब ये ट्रिप्टोफैन का ये चार्ज tRNA है, ये नहीं है मेरे पास। क्यों नहीं है, क्योंकि ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन कम है। सो राइबोसोम क्या यहाँ पे स्टक होकर बैठ जाएगा, यस राइबोसोम कैन नॉट एबल टू मूव, राइबोसोम स्टक कंडीशन में बैठ गया है क्योंकि उसके पास चार्ज tRNA नहीं है। तो क्या ये रीजन 1 पर स्टक रहेगा, यस ये रीजन 1 पर स्टक रहेगा, ये यहाँ पर ही स्टक रहने वाला है, ये यहाँ पर ही स्टक रहने वाला है। सो अब देखो क्या होगा, अगर मैं क्या करके जा रहा हूँ, अब नेक्स्ट देखो, ये आपका बेसिक के लिए मैं इसको इतना डिटेल में ले रहा हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें पता है कि देखो, अब यहाँ पे हमें पता है कि प्रमोटर है, ऑपरेटर है एंड देन रीजन 1 है, एंड देन अब रीजन 1 है एंड रीजन 2। अब ये क्या हुआ, RNA पॉलीमरेज आगे मूव करेगा, RNA पॉलीमरेज तो ना स्टक हुआ है, राइबोसोम स्टक हुआ है, तो RNA पॉलीमरेज लाइक यहाँ पे रीजन 2 है, रीजन 3, रीजन 4 एंड देन आपका ट्रिप E, ट्रिप D, ट्रिप C, ट्रिप B एंड ट्रिप A, ये जीन प्रेजेंट है, हमें पता है। ये देखो ये कौन है, आपका RNA पॉलीमरेज, ये कौन है, RNA पॉलीमरेज, एंड यहाँ से कौन बाहर निकल रहा है, ये देखो RNA ट्रांसक्रिप्ट। ये देखो रीजन 2 है एंड रीजन 1 है, रीजन 1 एंड 2 की आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग होनी चाहिए थी, बट क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि देखो यहाँ पर अगर अपन देखें तो राइबोसोम अभी भी देखो कहाँ पर है, राइबोसोम अभी भी कहाँ पर स्टक होके बैठा हुआ है, राइबोसोम अभी भी रीजन 1 पर ही है। राइबोसोम 8 रीजन 1, क्यों, क्योंकि चार्ज tRNA नहीं आ रहा ना। अगर ट्रिप्टोफैन का चार्ज कोडोन, जो ट्रिप्टोफैन है, चार्ज tRNA आ गया तो राइबोसोम मूव कर जाएगा, क्योंकि A साइड ब्लॉक हो जाएगी। अभी A साइड खाली है, A साइड खाली क्यों होती है, क्योंकि जब तक tRNA ट्रिप्टोफैन को लेके नहीं आएगा, ट्रिप्टोफैन कोडोन को लेके नहीं आ रहा है, तब तक ये खाली रहेगा और ये आगे मूव नहीं कर पाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या करा, रीजन 2 आ गया। नेक्स्ट अगर अपन देखें अब क्या होगा, रीजन 3, ये देखो अगर अपन देखें यहाँ पर प्रमोटर है, ऑपरेटर है, रीजन 1, रीजन 2 एंड देन ये देखो रीजन 3, रीजन 4 एंड देन E, D, C, B एंड A। तो हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पर लाइक ये देखो ये हमारा कौन है, ये है हमारा RNA पॉलीमरेज एंड देन ये हमारा RNA का ट्रांसक्रिप्ट, ये हमारा RNA का ट्रांसक्रिप्ट। अब थर्ड है, तो थर्ड एंड क्योंकि मैंने कहा था 2 and 3 की भी पेयरिंग है, लाइक अगर अपन देखेंगे तो देखो मैं आपको ऑलरेडी वापस से ऊपर बता देता हूँ, क्योंकि डे 1 लेक्चर में जो ट्रिप्टोफैन वाला था पार्ट 1 के अंदर मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। देखो 1 and 2 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग है, लाइक
देखो यहाँ पे रीजन 1 देखो यू 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 एंड रीजन 2 ए, रीजन 3 यू 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 एंड 4 ए। तो आपस में 1 एंड 2 पेयरिंग कर सकते हैं, 2 एंड 3 भी पेयरिंग कर सकते हैं, 3 एंड 4 आपस में पेयरिंग कर सकते हैं। तो रीजन 1 एंड 2 कर रहे हैं एंड 3 एंड 4 कर रहे हैं तो नॉर्मल है, एंड 2 एंड 3 नॉर्मल नहीं करते हैं नॉर्मली। अब देखो यहाँ पर अगर 2 एंड 3 कर रहे हैं, इनकेस अगर 2 एंड 3 भी कर लेते हैं तो क्या होने वाला है वो हमें अभी देखना है कि कब करते हैं। तो मेरे पास मीडियम के अंदर ट्रिप्टोफैन कम था, तो उस कंडीशन के अंदर लाइक देखो ये 3 एंड 2 ने आपस में कॉम्प्लीमेंट्री करी कि देखो ये आपका रीजन 1, रीजन 2, रीजन 3 आपस में ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग देखने को मिल गई। एंड रीजन 1 के ऊपर अभी भी कौन बाइंडिंग करके बैठा हुआ है, यहाँ पर रीजन 1 के ऊपर अभी भी आपका राइबोसोम आके बाइंडिंग करके बैठा हुआ है, क्योंकि राइबोसोम मूव नहीं कर पा रहा है, चार्ज tRNA नहीं आ रहा है। तो 2 एंड 3 ने आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर दी। अब नेक्स्ट राउंड में देखो, नेक्स्ट राउंड के अंदर क्या होगा, नेक्स्ट राउंड के अंदर हमें पता है कि यहाँ पर आप देखो ये 4 पे जाएगा, 4 पे लाइक प्रमोटर है, ऑपरेटर है, रीजन 1, 2 एंड 3 एंड देन अभी देखो ये आगे मैंने ट्रांसक्रिप्शन बबल बनाया एंड देन आगे मूव किया, ये रीजन 4 पर आया एंड देन ई डी सी बी एंड देन ए। अब देखो यहाँ पर पहले क्या होता था, कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग हुई थी हाई कंसंट्रेशन ट्रिप्टोफैन के में, उस कंडीशन में 3 एंड 4 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर रहे थे एग्जिट चैनल के अंदर। बट अब नहीं कर पाएंगे 3 एंड 4, क्यों? क्योंकि 2 एंड 3 ने पेयरिंग कर रखी है। अगर 2 एंड 3 पेयरिंग कर रहे हैं तो 3 4 से कैसे पेयरिंग कर सकता है, नहीं कर सकता ना। तो आप देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये अपना आरएनए पॉलीमरेज, अब देखो ये 1 रीजन, ये 2 एंड 3 रीजन एंड ये 4th रीजन एंड देन ये। तो यहाँ पे हमने 2 एंड 3 की आपस में पेयरिंग बता रखी है अभी भी, ये 4th रीजन मान लो एंड ये 1 रीजन है एंड देन अभी भी राइबोसोम से पूछा कहाँ पर हो भैया, राइबोसोम बोल रहे हैं कि हम तो अभी भी वहीं हैं। अब बताओ नेक्स्ट राउंड में क्या होगा, नेक्स्ट राउंड में हमें पता है कि आरएनए पॉलीमरेज ऐसे ही आगे मूव करता रहेगा, आगे मूव करेगा, ई पर आएगा, डी पर आएगा, सी पर आएगा, बी पर आएगा, ए पर आएगा एंड देन ए पे आने के बाद वो टर्मिनेट हो जाएगा। सो अगर अपन देखें, मैं अब इतना अपन बार बार आगे क्यों मूव करें, तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं कि क्या कंडीशन आने वाली है। कंडीशन लाइक आपको कुछ ऐसा मिलने वाला है कि यहाँ पर रीजन 1 है, ये 1 है, ये 2 एंड 3 है, ये लाइक इसकी कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग यहाँ दिखा देता हूँ 2 एंड 3 की एंड रीजन 4th मान लो एंड देन ये पूरा एमआरएनए मान लो। अगर ये पूरा एमआरएनए है, लाइक यहाँ पे हम पूरा एमआरएनए, तो यहाँ पे देखो ई की सीक्वेंस मान लो, यहाँ पे डी का मान लो, ये सी का है, ये बी है और ये ए है। ऐसा अगर मैं इस एमआरएनए को दिखाऊं तो लाइक आप ऐसे भी इसको शो कर सकते हो, लाइक अगर अपन देखें इसको बना लेते पूरा, तो ये 4th मान लो, ये 1 रीजन, ये 2 एंड 3 जो कि आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके बैठे हुए हैं। रीजन ई पे यहाँ पे एक और, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, देखो यहाँ पर देखने को मिलेगा आरबीएस एंड देन यहाँ पर देखने को मिलेगा स्टार्ट साइड और स्टार्ट कोडन सॉरी ईयूजी एंड यूएए। तो ये मान लो ई के लिए, देन आगे जाके आरबीएस एंड देन यहाँ पर एयूजी एंड देन यहाँ पर यूएए, ये मान लो डी के लिए, देन वापस है आरबीएस के बाद यहाँ पर एयूजी स्टार्ट कोडोन एंड देन वापस से मान लो यहाँ पर यूएजी यूएए कुछ भी, और ये मान लो सी के लिए एंड देन ऐसे इसको आगे बढ़ा देते हैं अपन, ठीक है। एंड वापस से यहाँ पर क्या होगा, आरबीएस राइबोसोम बाइंडिंग साइट, लाइक यहाँ पर एयूजी एंड यहाँ पे यूजीए, और ये मान के चलो किसके लिए, ये बी के लिए है एंड क्योंकि मैं अपने पास इतनी जगह नहीं इसलिए आरएनए को थोड़ा टिल्ट कर रहे हैं अपन। देन वापस से आरबीएस राइबोसोम बाइंडिंग साइट एयूजी यूजीए और ये मान लो ए के लिए। तो हमें पता चल गया है, हमें पता चल गया है क्या, हमें पता चल गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये हो गया ई, ये हो गया डी, ये हो गया सी और ये हो गया किसके लिए, बी के लिए एंड देन यहाँ से लेकर यहाँ तक हो गया हमारा किसके लिए, ए के लिए। तो ये अगर अपन देख रहे हैं ये एक तरह से क्या करके जाएंगे, अगर अपन देखें तो ये एक तरह से क्या करके जाएंगे, तो हमें पता है ई
डी, सी एंड अगर अपन देखें ए एंड बी, ये सारे के सारे क्या करके जा रहे हैं, ये जो आपका पाइरूवेट था, पाइरूवेट से हमें पता है कि क्या बनेगा, कॉरिजमेट, कॉरिजमेट एंड कॉरिजमेट के साथ में ये सब मिल करके क्या बना के जाएंगे, ट्रिप्टोफेन। मैंने बताया था ना आपका डे 1 लेक्चर में, लाइक एंथोनिलेट बनाएंगे, एंथोनिलेट ट्रांसफरेज, एंथोनिलेट आइसोमरेज, ट्रिप्टोफेन सिंथेज बना के देंगे ए एंड ट्रिप्टोफेन सिंथेज बनाएंगे बी। ठीक है, तो ये सारे के सारे मिलकर के क्या बनाएंगे, एक एंजाइम बनाएंगे ए बी सी डी ई एंड देन एल का अगर देखें, ट्रिप एल, हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन में एमआरएनए भी नहीं बना था, बट लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन के अंदर एमआरएनए तो बन रहा है, बट ट्रिप एल की कोई प्रोटीन नहीं बन पा रही है। देखो क्योंकि 2 and 3 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग करके बैठे हुए हैं 2 and 3, और यहाँ पर 2 and 3 में यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर अभी भी, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर देखो रीजन 1 है ना, ये रीजन 1 पे अभी भी कौन बाइंड करके बैठा हुआ है, यहाँ पे अभी भी राइबोसोम स्टक होके बैठा हुआ है, ये राइबोसोम है, तो राइबोसोम स्टक होके बैठा हुआ है। आप बोलोगे सर ये राइबोसोम तो यहाँ ही स्टक हो गया, अरे सबका अलग अलग राइबोसोम है, राइबोसोम बाइंडिंग साइट यहाँ पर भी तो है, तो यहाँ पर अलग राइबोसोम बाइंड करेगा, इधर अलग राइबोसोम आके बाइंड करेगा, एंड स्टॉप कोडन आते टर्मिनेट भी तो हो जाएगा, तो यहाँ पर अलग राइबोसोम आके बाइंड करेगा, इधर भी राइबोसोम आके इधर 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 भी राइबोसोम आके बाइंड करेगा, और इधर भी राइबोसोम आके बाइंड करेगा। ठीक है, ये कहाँ तक जाएगा, ये बस यहाँ तक ही जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जाएगा टर्मिनेट, ये कहाँ तक जाएगा, यहाँ से लेकर स्टॉप कोडन टर्मिनेट, यहाँ से यहाँ तक टर्मिनेट, यहाँ से यहाँ तक टर्मिनेट। हाँ, ये सीक्वेंस आपको छोटी दिख रही है, पर ये ईयूजी से यूए तक के जो बीच में एक छोटी सी लाइन दे रखी है, ये लाइन बहुत बड़ी है, बहुत ज्यादा अमाइनो एसिड है बीच के अंदर, बहुत ज्यादा न्यूक्लियोटाइड है। तो ये हमने क्या बनाया है, एक तरह से पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए, ये एक तरह से क्या है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ है, पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का फॉर्मेशन। तो ऐसे टाइप के टर्मिनेशन को हमने क्या बोला है, ऐसे को हमने बोला है एंटी टर्मिनेशन, एंटी टर्मिनेशन। सो अगर हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन ले रहे हो, तो हायर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन क्या खोल के जा रहा है, एडिन्यूएशन कंडीशन दे रहा है। बट अगर लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन ले रहे हो, लोअर कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफेन, तो वहां पे हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक तरह से एंटी टर्मिनेशन कंडीशन आ रही है। तो ये हमारा एक तरह से क्या है, ट्रिप्टोफेन आपका ओपेरॉन है, ठीक है, टिप ओपेरॉन है। अब देखो यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे लैक ऑपेरॉन एंड अगर मैं जिसके अंदर ट्रिप ऑपेरॉन के अंदर थोड़ा सा अगर अपन देखें कि क्या क्या डिफरेंस होता है, क्या क्या होता है, तो अपन अब लास्ट चल रहा है तो मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ, थोड़ा बहुत बता देता हूँ। तो अगर लैक ऑपेरॉन की बात की जाए, या मैं बात करूँ ट्रिप ऑपेरॉन की, तो सबसे पहली बात तो हमने वेरी फर्स्ट स्टार्टिंग से, क्योंकि बहुत सारा कंटिन्यू चल रहा है, ठीक है, बहुत सारे वो हो गए, इसके पार्ट बन गए हैं। तो टाइप ऑफ ऑपेरॉन क्या है, टाइप ऑफ ऑपेरॉन अगर अपन देखें, लैक ऑपेरॉन क्या होता है, लैक ऑपेरॉन एक तरह से इंड्यूसिबल, बट ट्रिप ऑपेरॉन क्या होता है, रिप्रेसिबल। ठीक है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे मेटाबॉलिज्म की, कि कौन सा टाइप का मेटाबॉलिज्म कर रहे हैं ये, तो एक तो होता है मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म, एक होता है एनाबॉलिज्म। तो यहाँ पे अगर अपन देखें कि लैक ऑपेरॉन के अंदर लैक्टोज ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में टूट भी रहा है, लैक्टोज एलोक्टोज में कन्वर्ट भी हो रहा है, तो यहाँ पे टूट भी रहा है, तो हम क्या बोल सकते हैं, कैटाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, क्योंकि लैक्टोज इज ए डाइसैकेराइड बट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इज ए मोनोसैकेराइड। बट यहाँ पर अगर अपन देखें कि ए बी सी डी ई ये सब मिलकर के एंड पाइरूवेट से कॉरिज्मिक एसिड एंड कॉरिज्मिक एसिड इन सबके साथ मिलकर के ये क्या बना रहा है, एक तरह से ट्रिप्टोफेन बना रहा है, तो मतलब एनाबॉलिज्म, छोटे छोटे मॉलिक्यूल मिलकर के कुछ बना रहे हैं, तो एक तरह से एनाबॉलिज्म। अगर यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर क्या पर्पज है इनका, पर्पज ऑफ सिंथेसिस क्या है, पर्पज ऑफ सिंथेसिस क्या है, तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो ये क्या बना के जा रहे हैं, यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाना है, लाइक यहाँ पे हमें क्या बनाना है, यहाँ पे हमें बनाना है बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यहाँ पे बनाना है हमें क्या, परमीज, यहाँ बनाना है हमें क्या, ट्रांस एसिटाइलेज, और यहाँ पे क्या बनाना है, पर्पज ऑफ सिंथेसिस क्या है, ट्रिप्टोफैन, ट्रिप्टोफैन यहाँ पे पर्पज है।
आप देखो यहाँ पे रेगुलेशन देखें, यहाँ पे एक तरह से रेगुलेशन मैकेनिज्म, रेगुलेशन मैकेनिज्म के अंदर अगर अपन देखें तो यहाँ पे रेगुलेट कौन करके आ रहा है, लाइक ग्लूकोज के प्रेजेंस में हो रहा था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये तो होता है लैक रिप्रेसर चाहिए, एंड यहाँ पे चाहिए कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइक्लिक AMP, ठीक है, एंड एलोलैक्टोज का रोल था। बट यहाँ पर अगर अपन देखें तो इस कंडीशन में यहाँ पे क्या है, ट्रिप्टोफैन ही है। यहाँ पे अगर अपन देखें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन क्या करके जा रहा है, एटीन्यूएशन हो रहा है। अगर मेटाबोलाइट्स देखें यहाँ पे तो यहाँ पर अगर अपन देखें मेटाबोलाइट्स लाइक एलोलैक्टोज, आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज क्या कर रहा है, लैक्टोज को एलोलैक्टोज में कन्वर्ट कर रहे हैं, एलोलैक्टोज के अंदर, ठीक है। एंड यहाँ पर क्या है, एक तरह से ट्रिप्टोफैन है, यहाँ पे क्या है, ट्रिप्टोफैन का रोल है। वापस से ट्रिप्टोफैन क्या करके जा रहा है, ट्रिप्टोफैन वर्क एज ए को रिप्रेसर, ठीक है। या हम बोल सकते हैं कि ट्रिप्टोफैन क्या करेगा, यहाँ पर एक तरह से जीन को ऑफ करने में रेस्पॉन्सिबल होता है। तो ये हमारा एक तरह से क्या हुआ, ये हमारा लैक ऑपरेंट का ये लैक ऑपरेंट एंड ट्रिप ऑपरेंट के अंदर डिफरेंस क्रिएट हुआ, ठीक है। कि यहाँ पे एलोलैक्टोज बना के जा रहे हैं, वहाँ पे ट्रिप्टोफैन ही बना के जा रहे हैं, और ट्रिप्टोफैन जो कि वर्क कर रहा है एक तरह से एलोलैक्टोज को रिप्रेस की तरह। यहाँ पे एलोलैक्टोज कैसे काम करता है, इंड्यूसर की तरह काम करता है। किसकी तरह काम कर रहा है, इंड्यूसर की तरह। सो वापस हम डिवाइस कर लेते हैं कि आज हमने क्या पढ़ा है, ठीक है। हमने देखा है कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन में क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन, तो ट्रिप्टोफैन हमने यहाँ पे क्या बनाया, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जीन बनाया। सबसे पहले हमने आरएनए पॉलीमरेज के बाइंडिंग कराई, आरएनए एग्जिट चैनल है, ये हमारा क्या है, आरएनए एग्जिट चैनल है। आरएनए पॉलीमरेज जैसे बाइंड करेगा, यहाँ पे क्या होगा, ओपन कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। पहले क्या था, क्लोज कॉम्प्लेक्स था, देन बाद में ओपन कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये मैंने ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट जब पढ़ाया था, वहाँ पे इनिशिएशन के अंदर मैंने, इनिशिएशन वाला पार्ट के अंदर मैंने पूरा डिटेल में बताया था व्हाट इज ओपन कॉम्प्लेक्स, व्हाट इज क्लोज कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे पिवनो बॉक्स का काम क्या होता है, जीसी बॉक्स का काम, रिकॉग्निशन बॉक्स का काम क्या होता है, ये हमने डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। अब देखो आपका ये कहाँ आएगा, अब देन ऑपरेटर रीजन पर आएगा, रीजन 1 पर आया, रीजन 1 पर आने के बाद राइबोसोम ने आके बाइंडिंग कर लिया। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कपल है विथ ट्रांसलेशन इन प्रोकैरियोट। रीजन 1 इज 14 अमाइनो एसिड, 10 एंड 11 कोडोन, यहाँ पे क्या है, अमाइनो एसिड है, ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है। सो यहाँ पे अगर अपन देख रहे हैं कि यहाँ पे ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन अगर हमने ली है क्या, कम, लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन लिया है, तो रीजन 1 के ऊपर 10th एंड 11 पोजीशन पर ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है। तो ये क्या होगा, ट्रिप्टोफैन अगर चार्ज टीआरएनए नहीं आएगा तो आपका राइबोसोम स्टक होगा, आपका राइबोसोम क्या होगा, आपका राइबोसोम स्टक होगा रीजन 1 के ऊपर, वहीं बैठा रहेगा। रीजन 2 पर आया, रीजन 2 बाहर निकल गया, रीजन 3 पे आया, 3 बाहर निकल रहा है, तो 3 एंड 2 ने आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग कर ली। देन रीजन 4 आया, पर 4 आपस में कॉम्प्लीमेंट्री पेयरिंग नहीं कर सकता 3 से, क्यों, क्योंकि 2 एंड 3 ने पेयरिंग कर रखी है ऑलरेडी। देन ऐसे करते करते पूरा एमआरएनए हमारा क्या होगा, बाहर निकल गया। नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे क्या है, आपका पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए का फॉर्मेशन हुआ। ऐसे टाइप का हम बोल रहे हैं, एक तरह से लो कंसंट्रेशन ट्रिप्टोफैन के अंदर क्या हो रहा है, एंटी टर्मिनेशन हो रहा है, ठीक है। एंटी टर्मिनेशन मतलब आपकी यहाँ एक तरह से पूरी जीन मतलब एमआरएनए बन रहा है, प्रोटीन बन रही है, पर ट्रिप एल की अभी भी प्रोटीन नहीं बनी है। इसलिए हम बोलते हैं कि ट्रिप एल क्या करता है, रेगुलेट करके जा रहा है, ट्रिप एल, ठीक है, लीडर है, रेगुलेट करके जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन। ये क्या होगा, एंटी न्यूएशन, एंड इन द अब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन एंटी टर्मिनेशन, ओके। क्योंकि एंटी टर्मिनेशन लाइक राइबोसोम स्टक कंडीशन में बैठा हुआ है, उसका टर्मिनेशन नहीं हो पाया है, ओके। देन हमने देखा कि लैक ऑपरेंट एंड ट्रिप्टोफैन ऑपरेंट का थोड़ा देख लेते हैं डिफरेंस क्या है। तो टाइप ऑफ ऑपरेंट क्या है, इंड्यूसिबल, डिप्रेसिबल। मेटाबॉलिज्म देखे तो ये कैटाबॉलिज्म टाइप का है, ट्रिप ऑपरेंट एनाबॉलिज्म टाइप का है। पर्पज ऑफ सिंथेसिस अगर अपन देखें कि पर्पज ऑफ सिंथेसिस क्या है, तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज बनाना है, और यहाँ पे ट्रिप्टोफैन बनाना है। रेगुलेशन मैकेनिज्म अगर अपन देखें तो लैक रिप्रेसर है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन साइक्लिक AMP है, ठीक है। या यहाँ पे ग्लूकोज का रोल देख सकते हैं, एलोलैक्टोज का रोल देख सकते हैं, बट यहाँ पे ट्रिप्टोफैन ही है जो एटीन्यूएशन करेगा।
मेटाबोलाइट्स अगर अपन देखें क्या बन रहे हैं, तो लाइक यहाँ पे एल लैक्टोज बनेगा, क्योंकि लैक्टोज अंदर लाएंगे, तो लैक्टोज इज कन्वर्टेड इनटू एल लैक्टोज इन द प्रेजेंस ऑफ बीटा ग्लैक्टोसाइडेज एंजाइम व्हिच आर इंड्यूसर वर्क एज इंड्यूसर एंड ट्रिप्टोफैन वर्क एज ए कोरिप्रेसर। सो ये हमारा क्या हुआ, ट्रिप ओपन पूरा कंप्लीट हुआ है। आई होप आपको ये पूरा अच्छे तरह समझ में आया हो, पूरा डिटेल में समझ में आया हो। हाँ, जिसने ये लेक्चर नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखो हमने पूरा का पूरा ट्रिप ओपन पढ़ा है, ठीक है। तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 पूरा देखना। ये ट्रिप ओपन हमने स्टार्ट किया था, ये आपका पूरा का पूरा ट्रिप्टोफैन ओपन हम पढ़ चुके हैं, ये हमने पूरा डिटेल में देखा था, ठीक है। तो आपका क्या है, ये पूरा जो लेक्चर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर CSI में कोई क्वेश्चंस नहीं जाएंगे, आपको ये पूरा कवर करना है। इतना होते ही आपका ट्रिप्टोफैन ऑपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। अगर मेनली देखा जाए तो ऑपरेशन इतना ही हम पढ़ते हैं, बट अपन को अभी भी एक टाइप का ऑपरेशन और पढ़ना है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पढ़ाऊंगा अराबिनोज ऑपरेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि CSI में क्वेश्चंस अब इस पे भी आने लग गए हैं, ठीक है। तो अराबिनोज ऑपरेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। उसी के साथ में एक छोटा टॉपिक जो डाई ऑक्सिक कर्व का रह रहा है वो भी शायद मैं उसी के साथ में आपका कवर करा दूंगा। तो आई होप आपको ये लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो, आपको पूरी तरह से समझ में आया हो। फिर भी इनकेस कोई डाउट रहा हो तो हमेशा की तरह जो मैं बोलता हूँ, आप किसी भी मीडियम के थ्रू, लाइक आप इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सअप, किसी के भी थ्रू आप मैसेज करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूंगा, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर्स एग्जाम लाइक गेट, DBT, CSIR एंड बेस्ट ऑफ लक। बाय, टेक केयर।